चलिए आज द्विमीय विधि की सीमाएं का अध्ययन करते हैं। क्या क्या लिमिटेशन होती है डायमेंशन के अंदर, द्विमीय समीकरण के अंदर। द्विमीय समीकरण के उपयोग पढ़ लेते हैं अपन ने द्विमीय संतुलन की जांच में, है ना, परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में। आज द्विमीय विधि की या द्विमीय समीकरण की सीमाओं का अध्ययन करते हैं कि उनकी लिमिटेशन क्या है। तो द्विमीय विधि की क्या क्या सीमाएं हैं उसके बारे में थोड़ा अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला तो जो विमाहीन नियतांक है उनका मान नहीं ज्ञात किया जा सकता। पहली लिमिटेशन क्या है, सीमा क्या है, विमाहीन नियतांक का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। जैसे अपन ने प्रश्न में भी अध्ययन किया था, जैसे मान आया था 1/2 या 2 आ गया, 5 आ गया, तो अंक जो भी आते हैं ये विमाहीन होते हैं, इनकी विमाएं नहीं होती, इनका मान नहीं ज्ञात किया जा सकता। तो जो भी अंक वगैरह आ जाते हैं उनके मान नहीं ज्ञात किया जा सकते। त्रिकोणमिति फलन, लघुगणक फलन, त्रिकोणमिति मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, लघुगणक फलन होते हैं। तो ये इस प्रकार के त्रिकोणमिति फलनों का मान नहीं ज्ञात किया जा सकता विमा के अंदर, इनकी विमाएं नहीं होती। ये घातीय फलनों तक ही सही मानी जाती है, वहीं तक सीमित मानी जाती है। अगर 3 से अधिक कोई भौतिक राशि है तो भी उसमें विमा का प्रयोग नहीं के बराबर होगा। तो ये इनकी कुछ लिमिटेशन है। विमाहीन नियतांक का मान नहीं ज्ञात किया जा सकता, त्रिकोणमिति फलन का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, घातीय फलनों तक ये सही रहती है, सीमित रहती है, लिमिट है। और 3 से अधिक भौतिक राशियाँ किसी पर निर्भर करती है तो उसकी बीमा की गणना नहीं की जा सकती। तो ये कुछ लिमिटेशन है। नेक्स्ट कंडीशन आती है दूरियों का मापन करना। दूरियां दो तरह से मापन करनी, वृहद रूप से, है ना, मेजर रूप से उसका मापन करना, और लघु दूरियों का मापन करना। तो ये दीर्घ दूरियां या वृहद दूरियां, मेजर, यहाँ से अंतरिक्ष की गणना, सिंपल गणना नहीं है, तो यहाँ से अंतरिक्ष की गणना तक कंडीशन बतानी है तो वृहद दूरियां आएगी। और सीमित लघु दूरियों का मापन करेंगे तो वो दूसरी कंडीशन में आएगा। तो ये वृहद दूरियों का मात्रक है, दीर्घ दूरियों का मात्रक है, अंतरिक्ष में दूरियों का मापन करना। तो सबसे पहला जो माना जाता है, जो गैलेक्सी वगैरह, जो ब्रह्मांड वगैरह वहाँ से मापन करते हैं, पहली चीज आती है खगोलीय मात्रक। इसको कहते हैं एयू, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है, एयू से व्यक्त किया जाता है। तो इसको कहते हैं खगोलीय मात्रक, यानी कि जो सूर्य का केंद्र होता है वो पृथ्वी के केंद्र के बीच की औसत दूरी। तो सिंपल सी डेफिनेशन भी है इसकी। कंसेप्ट क्या है, सूर्य के केंद्र से, जहाँ से सूर्य आ रहा है और जहाँ से पृथ्वी है, उनके बीच की औसत दूरी को कहते हैं खगोलीय मात्रक। एक खगोलीय मात्रक बराबर मान कितना होता है, 1.496 × 10⁻11 मीटर। ये चिन्ह जो होता है बराबर नहीं है, लगभग बराबर कहलाता है, अप्रोक्सीमेटली। 1.496 को पूर्णांकित करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, 10⁻11 मीटर। एक खगोलीय मात्रक, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर है, 1.5 × 10⁻11 के बराबर मान होता है। बहुत ज़्यादा मान होता है। तो सूर्य के केंद्र और पृथ्वी के केंद्र के बीच की औसत दूरी खगोलीय मात्रक। तो ये वृहद दूरियों के मात्रक कहलाते हैं। दूसरा आता है प्रकाश वर्ष, जिसका अध्ययन पूर्व की क्लासों में किया था, लाइट ईयर कहते हैं, है ना। निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, एक वर्ष में तय की गई दूरी। एक प्रकाश वर्ष बराबर मान कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। सब धनात्मक मान। तो इसको पाई स्क्वायर के रूप में भी कहते हैं, 3.14 के स्क्वायर के रूप में माना जाता है, 10⁻15 मीटर। तीसरा आता है पार्सेक। जितने भी वृहद दूरियों के मात्रक होते हैं, दीर्घ दूरियों के मात्रक होते हैं, सबसे बड़ा मात्रक यही माना जाता है। अगर पूछा जाए दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, वृहद दूरियों का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, आंसर एक ही लाइन में आएगा, पार्सेक। पार्सेक जो होता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। एक पार्सेक किसके बराबर होता है, 3.26 इसके बराबर, प्रकाश वर्ष के बराबर। तो 3.26 और जितना भी प्रकाश वर्ष आएगा उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा वृहद दूरियों का मात्रक माना जाता है पार्सेक। तो खगोलीय मात्रक, सूर्य के केंद्र और पृथ्वी के केंद्र के बीच की औसत दूरी, मान कितना होता है लिखा है, 1.5 × 10⁻11 मीटर लगभग। देन प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना मान। और पार्सेक क्या होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, और प्रकाश वर्ष का भी 3.26 गुना माना जाता है, उसका मल्टीप्लाई माना जाता है। तो ऐसे वृहद दूरियों के मात्रक की गणना की जाती है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है।